दोस्तों, योगमय जीवन में आप सभी का स्वागत है। 10 अक्टूबर जो कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में समस्त दुनिया में आज के दिन बड़े बड़े सेमिनार वर्कशॉप किए जाते हैं और यह दिन समर्पित है अपनी मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस के प्रति। हम सभी जानते हैं कि जितनी हमारी फिजिकल हेल्थ जरूरी होती है उससे कहीं ज़्यादा मेंटल हेल्थ हमारे लिए आवश्यक होती है, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं हम, क्योंकि हमारा जो तन होता है वह हमें दिखाई देता है लेकिन मन सूक्ष्म होता है तो हम उसे देख नहीं पाते। इस कारण कई बार होता है हम उसके प्रति थोड़े से केयरलेस हो जाते हैं, जबकि हम सभी जानते हैं कि तन और मन दोनों से मिलकर ही बने होते हैं। हम तन स्थूल है, मन सूक्ष्म है, तो स्थूलता के प्रति हमारा थोड़ा सा ज़्यादा लगाव है क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है, मन दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन इसके बावजूद भी हम सभी जानते हैं कि ये अदृश्य मन हमारे इस तन को किस तरीके से जो है अपने इशारों पर नचाता है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि चंद्रमा घटता है, बढ़ता है, पूर्णिमा को पूर्ण होता है, अमावस्या को लुप्त हो जाता है, कुछ ऐसे ही मन की दशा होती है, कभी ऐसी कभी वैसी। इसलिए मन की तुलना जो है चंद्रमा से की गई है। मन का कारक चंद्रमा ही होता है, तो मन की जो अवस्था है उसका चांद से आप देखेंगे बहुत गहरा संबंध होता है। पूर्णिमा अमावस्या पे भी आप इस चीज़ को अपने भीतर महसूस कर सकते हैं। तो अपने मन को हमें जो है बहुत अधिक केयरफुली हैंडल करना चाहिए, जिसके प्रति हम यदि थोड़े भी लापरवाह होते हैं तो वो हमारे मन की जो अवस्था है वो हमारे तन को भी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करती है। मन में यदि किसी भी तरीके की चिंता है, तनाव है, अवसाद है, कोई भी मनोरोग यदि हमें लग गया है तो वो हमारे तन की जो हेल्थ है उस पर भी अपना बैड इफ़ेक्ट डालता है, जिसको हम समझ नहीं पाते तो हम और ज़्यादा परेशान होते हैं। तो यदि हम अपने मन के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो तन भी हमारा उससे जो है अपने आप ही ठीक रहता है। लेकिन यदि हम मन को लेकर नहीं चलते हैं तो कहीं ना कहीं तन और मन के बीच में इम्बैलेंस होता है और उसका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ने लगता है, हमारी सारी गतिविधियों पर पड़ने लगता है। तो हमें अपने मन को स्वस्थ रखना आना चाहिए और वो कोई कठिन नहीं है। जैसे हम तन को स्वस्थ रखने के लिए तरह तरह के आहार लेते हैं, तरह तरह के पेय पदार्थ लेते हैं, मतलब तन की एक भूख और प्यास होती है जिसको हम जानते हैं और उसके अनुसार ही हम भोजन ग्रहण करते हैं। इसी तरीके से मन की भी कुछ भूख होती है तो उसकी खुराक यदि उसे मिल जाए तो वो भी स्वस्थ रहता है। तो मन की खुराक क्या होती है? मन की खुराक होती है शांति, है ना, सुकून, आराम। तो ये सारी चीज़ें मन को चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? योग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, शवासन करना चाहिए, शांति से बैठकर अपने आप से बातचीत करना चाहिए, प्रकृति से जुड़कर रहना चाहिए और जो भी चीज़ें मन को विचलित करती हैं, परेशान करती हैं, उन सब चीज़ों से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति हो, स्थान हो या कोई भी बात हो। तो इससे हमारा मन जो है रिलैक्स्ड रहता है। कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन हम चूँकि भाग दौड़ भरी जिंदगी में जी रहे हैं तो हम तन को तो फिर भी कहीं ना कहीं आराम देने या उसके बारे में सोच लेते हैं, लेकिन मन के प्रति हम उतने सजग नहीं होते। हो सकता है कि हम 8 घंटे की नींद ले रहे हैं लेकिन उस समय में हमारा मन विचलित है, परेशान हो रहा है, तो मन का सुकून नहीं होगा तो तन कहीं पर भी है वो परेशान ही रहेगा। इसलिए अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर हमको उतना ही अवेयर रहना जितना हम अपनी फिजिकल हेल्थ को लेकर रहते हैं। तो दोनों के समन्वय से हमारा जीवन बहुत अच्छी तरीके से व्यतीत हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हमको अपने मेंटल हेल्थ के लिए थोड़ा समय देने की आवश्यकता है। उस समय पे आप अपने मनपसंद जो भी काम करना चाहे कर सकते हैं। पेंटिंग करना हो, बागवानी करना हो, गीत सुनना हो या अपने आप को ही सुनना हो, जो भी करना है जिसमें भी आपका मन लगता है, पूजा में, पाठ में, जिसमें भी आपको शांति मिलती है, जो भी करके आप प्रसन्न होते वो सब करने का प्रयास करें। ये आपके मन को आनंदित रखेंगे, प्रसन्न रखेंगे और आपका मन प्रसन्न रहेगा तो तन पर भी उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। तो सभी को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की शुभकामनाएं और इस दिन के उद्देश्य को समझकर इसके प्रति जागरूक बनकर अपने मन का ध्यान रखें, तन का ध्यान रखें। सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।